एक ऐसा बीज जिसका छिलका सफेद और काले धारीदार रंग का होता है। या फोटो देख रहे हैं ना, अब देखिए कौन सा बीज हो सकता है भला ये। और ये बीज इतना जबरदस्त है, इतना मतलब अंडररेटेड एक ऐसा बीज है, इसकी कद्र कोई भी प्रोस्टेट से परेशान बुजुर्ग भाई नहीं करता। और यही वजह है कि आप तंग है, आपका बार बार पेशाब आना कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट की समस्या कंट्रोल नहीं हो रही है। हरे कृष्णा राम राम जी। जी हाँ, 3 तरह के बीज बताऊंगा, 3 तरह के। देखो, आप मेरे कहने से ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कंचनार की छाल का काढ़ा भी पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद है। लेकिन ये बीज भी खाना शुरू कर दो एक बार, और आप मेरा भरोसा करिए। जी हाँ, 3 तरह के बीज बताऊंगा। तीसरे नंबर वाला जो बीज है वो यही बीज है। कौन सा? जिसका छिलका सफेद और काले धारीदार रंग का होता है। अब पहला बीज आपने बुजुर्ग भाइयों समझना है, और इस पहले बीज के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो आपके किचन में ये पड़ा है। जी हाँ, रसोई घर में पड़ा है। वो कौन सा बीज है? अलसी का बीज, अलसी, फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज में भर भर के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। जी हाँ, और यही ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोस्टेट में जो सूजन है उसको कम कर सकते हैं अलसी के बीज। जी हाँ, ये आपको जो बार बार पेशाब आ रहा है ना, रात को सो नहीं पा रहे हैं, उस बार बार पेशाब की समस्या को भी नियंत्रण में कर सकता है अलसी का बीज, अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो। वैसे आप पूरी जिंदगी भर खाते रहो। तरीका क्या है इनको खाने का? अलसी के बीज आपने लेने हैं, इनको आप लोगों ने पाउडर बना लेना है। आप अगर चाहें तो वैसे चबा भी सकते हो, ऊपर से गुनगुना पानी पी लो, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, कुछ को चबाने में, कुछ बुजुर्ग भाई को दिक्कत होती है, दांत में चबाने में दिक्कत होती है, तो आपको पाउडर बना लेना है बस। बस 1 चम्मच पाउडर, बस 1 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर। दिन में जब मर्जी खा लो, चाहे सुबह खा लो, चाहे दोपहर को, चाहे रात को, जब आपकी इच्छा है। बस ऊपर से गुनगुना पानी पी लो। देखो, ये अलसी का बीज भारत की हर घर में, हर रसोई में पड़ा रहता है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते, कभी खाते नहीं, ना सब्जी में डालते हैं, ना सलाद में, कहीं भी नहीं। अलसी बड़ी जबरदस्त है, समझ रहे हैं आप? बड़ी इफेक्टिव चीज है। और सर्दियों में तो अलसी एक वरदान है जो प्रकृति ने हमें दी है। ये शरीर में कहीं पर भी सूजन है, आपके घुटनों में सूजन है, कहीं पर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन, उसको कम कर सकती है ये। जी हाँ, अलसी बड़ी ज़बरदस्त है, इफेक्टिव है। बस खाने का सही तरीका आपको मैंने समझा दिया ना, उसी तरीके से खानी है बस, पाउडर बना के। क्योंकि कुछ बुजुर्ग भाई को चबाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी गर्म भी होती है अलसी ना, तो पाउडर बना के खा लो बस। सबसे बढ़िया तरीका है, चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वाद की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। समझ गए अलसी क्यों खानी है? समझ गए आप? लिख लिया ना डायरी पे? बता दूंगा कब खानी है, किस दिन खानी है, पूरा समझा दूंगा, जैसे हर वीडियो में समझाता हूँ। दूसरा बीज कौन सा है बुजुर्ग भाइयों? कौन सा बीज है बोलो? दूसरा बीज तिल का बीज। जी हाँ, तिल, तिल का बीज बोलो, तिल बोल लीजिए। अच्छा, 3 तरह के बीज बताया था ना, मैं आपको 4 बता दूंगा, और बोलिए, कोई बात नहीं। 4 बीज बता दूंगा मैं। आप बता रहे हो दूसरे नंबर वाला, वो है तिल, चाहे सफेद चाहे काला, लेकिन आप लोगों ने बीज खाना है। अच्छा, तिल, तिल के अंदर है क्या? देखो, ये तो शायद अगर आप भारत में रहते हैं तो ये तो आपको पता होगा कि हर घर में पूजा पाठ जब होती है, कोई हवन होता है, तो तिल का बीज यूज किया जाता है, करते हैं यूज, है ना, प्रयोग करते हैं आहुति देने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बीज वाकई में हमारी सेहत को भी इम्प्रूव कर सकता है, खासकर जब बात प्रोस्टेट की आए तो? क्यों, कैसे कर सकता है प्रोस्टेट की सेहत को सपोर्ट? इसमें जिंक है। क्या है? तिल के अंदर क्या है? जिंक है। और जिंक क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का भोजन है। अब आप खुद समझदार हैं, अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को वो भोजन मिलेगा जो उसको चाहिए, तो वो जल्दी कंट्रोल में आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ये तो फिर समझदार को इशारा काफ़ी है। तो इसलिए आपने तिल खाने हैं, लेकिन वहम नहीं करना, चाहे सफ़ेद चाहे काला, कोई भी तिल खा लो, लेकिन फिलहाल खाओ आप लोग बस। इसके साथ इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, जो आपके प्रोस्टेट के सूजन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, बस आपके यूरिन फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ओके, क्यों खाना है मैंने समझा दिया।
अच्छा, खाना खाना इसको खाने का सही तरीका क्या है? कब खाएं इसको? तिल को कब खाएं? सबसे बढ़िया समय कौन सा है? राइट टाइम कौन सा है? तिल का बीज आपको दोपहर को खाना होता है, लंच करने के 2 घंटा बाद। 12 बजे लंच करते हैं ना, तो 2 बजे के बाद खा लो। हाँ, वैसे ले लो, एक चम्मच ले लो, वैसे आप मुंह में रख के चबा लो, निकल जाओ, क्या इशू, ऊपर से पानी पी लो गुनगुना, बस। अगर खाना पसंद नहीं है चबाना, तो भैया पाउडर बना लो, निकल जाओ, क्या इशू है। लेकिन खाइए। एक राज की बात आप लोगों को बता दूं, आप घर में जब सब्जी को तड़का लगाते हैं, आप कोई दाल बनाते हैं घर पे, कोई और भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, बेशक आप परांठे बनाते होंगे, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं जिसमें आप तड़का लगाते हैं, तिल के तेल का तड़का लगाओ। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो भर भर के शरीर में अंदर जाते हैं, शरीर मजबूत होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल के लिए भी बड़े अच्छे माने जाते हैं, दिल को मजबूती देते हैं ये। तो एक बात आपको मैं दोबारा बता दूं कि आप घर में जो भी सब्जी बनाते हैं, तड़का जब भी आप लगाते हैं किसी भी चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ तिल का तेल इस्तेमाल करो। मेरे कहने से आज तक आपने जो भी तेल इस्तेमाल किया उसको छोड़ दो। एक बार कम से कम 2-3 महीना मेरे हिसाब से चल कर तो देखो, इस तेल का तड़का लगा कर तो देखो, लेकिन शुद्ध हो, प्योर हो मेरे भाई, तब थोड़ा आपको रिजल्ट जल्दी मिल सकते हैं। समझ रहे आप? ये बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, एक बार आजमा के देखना, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, ये मानता हूँ कि आपको 1-2 दिन में कोई जादू नहीं होने वाला, 1-2 दिन में कोई असर नहीं होगा, मैं आपको सीधे स्पष्ट वीडियो में बोलता हूँ। कम से कम भी 15 दिन के बाद आप फर्क महसूस कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन बीजों को खाते हैं। इसी बात पे वीडियो को अभी से लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात आती है भैया, तीसरा बीज कौन सा है? कौन सा है तीसरा बीज? बताया हो ना वीडियो की शुरुआत में ही कि तीसरे नंबर वाला बीज बड़ा जबरदस्त है, जिसका छिलका सफेद रंग का और काले धारीदार रंग का होता है। कौन सा है वो? वन एंड ओनली। कौन सा? अरे कद्दू का बीज नहीं, वो अगला है, वो चौथा बीज है। उससे बढ़िया बीज तो पूरे संसार में मिलने नहीं वाला जब प्रोस्टेट को कंट्रोल करने की बात है। लेकिन तीसरे नंबर वाला भी जबरदस्त है। कौन सा है वो? भैया सूरजमुखी के बीज, हाँ जी, सनफ्लावर सीड्स, जो कि विटामिन ई का सबसे रिच सोर्स है। और यही विटामिन ई जो सूरजमुखी के फूल के अंदर है, प्रोस्टेट के सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाती है। विटामिन ई ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करती है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देती है। फ्री रेडिकल आपके शरीर को बड़ा ज़्यादा नुकसान करते हैं, उन्हीं को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है विटामिन ई। यानी कि छोटे शब्दों में, ये विटामिन ई आपके पूरे प्रोस्टेट को, जब तक आप जिएंगे, हेल्दी रखने का काम करती है। आप सोचिए फिर। लेकिन आप कोई भी बुजुर्ग भाई, कोई भी बात ही नहीं करता सूरजमुखी के बीजों के बारे में, कभी ध्यान जाता है क्योंकि कोई बताता नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ कि सूरजमुखी के बीजों को नज़रअंदाज मत करिए। एक सूरजमुखी का बीज और दूसरा जो आगे बताने वाला हूँ कद्दू का बीज, इन दोनों बीजों को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। बेशक आप अलसी के बीज खाओ ना खाओ, तिल खाओ ना खाओ, लेकिन ये दो बीज, यू कांट अंडर एस्टिमेट दीज 2 सीड्स, बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव हैं बुजुर्ग भाइयों ये। जी हाँ। अच्छा, सूरजमुखी के बीज खाने कब है? खाने का सही तरीका क्या है? सुबह। जी हाँ, ब्रेकफास्ट करने के कम से कम भी 1-2 घंटे बाद आप लोगों ने सूरजमुखी का बीज खा लेना है। कितनी क्वांटिटी? 1 चम्मच बस। चबा चबा के निगल जाओ। देखो, बीजों को जितना आप चबाते हैं ना, उतना ही वो इफेक्टिव होते हैं। क्यों? मुंह के अंदर जो लार होते हैं ना, उसके साथ वो घुल जाते हैं अच्छे से। क्योंकि आप बीजों को जब चबाएंगे ना, तो मतलब इतना चबाओ कि पानी बन जाए यार। मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में एक बात बोल दूं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। सूरजमुखी के बीज में जो विटामिन ई है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गर्म है। कोई बोलता है सूरजमुखी का बीज खाने से बीपी बढ़ता है, कोई बोलता है इससे गर्मी होती है, पित्त बढ़ता है। अगर आपको इन्हीं बातों में पूरी उम्र भर लगे रहना है, तो आप सोचते रहिए, मत खाइए। अरे मेरे भाई, प्रकृति ने जो चीज़ दी है आप खाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो अभी अच्छे की अभी शुरुआत कर दो खाने की। कहाँ मिलेंगे सारे बीज? चारों,
भैया वीडियो में टैग कर दियो, मंगवा लो, यहाँ मिलेंगे सूरजमुखी के बीज, मंगवा लो जितना मन करे, लेकिन फिलहाल खाओ। अब चौथा बीज जैसे मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया था, वो कद्दू का बीज। और कद्दू के बीज के बिना आप जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकते। जी हाँ, क्या आप प्रोस्टेट को कंट्रोल में कर सकते हैं? जी नहीं। इवन ये जो सूरजमुखी का बीज है, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कद्दू का बीज है, क्योंकि इसमें दो चीजें ऐसी है ना जो उसको शक्तिशाली बनाती हैं प्रोस्टेट को कंट्रोल करने की जब बात आती है। कद्दू के बीज में पहली बात तो कद्दू के बीज में जिंक है। जिंक आपके प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम करता है। जो प्रोस्टेट के इर्द गिर्द स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आ रही है उसको कंट्रोल करने का, कम करने का काम करता है। कौन? कद्दू का बीज, जिसके अंदर जो जिंक है। और यही जिंक आपके पूरे यूरिन फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। यूरिन फंक्शंस कौन से? अच्छा, कुछ बुजुर्ग भाइयों को ना, वरिष्ठ नागरिकों को प्रोस्टेट का भार बढ़ने की वजह से ना पेशाब से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन सी समस्याएं? जैसे पेशाब की थैली अच्छे तरीके से खाली ना हो पाना, जिसको अंग्रेजी में इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग बोलते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म का भी यूज़ नहीं करता ना, ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बातें बिल्कुल सही समझ आ जाए। ठीक है। दूसरी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय जिनको बार बार पेशाब आता है। सारी कुछ समस्याएं हैं जो बुजुर्ग भाइयों को फेस करना पड़ती हैं, उनको मतलब सामना करना पड़ता है प्रोस्टेट का भार बढ़ने की वजह से। तो इन सारी समस्याओं को ये अकेला कद्दू का बीज काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता है, वो कंट्रोल में कर सकता है। अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है दैट इज़ फाइटोस्टिरोल्स। और ये फाइटोस्टिरोल्स जो पंपकिन सीड्स के अंदर हैं, ये आपके प्रोस्टेट के सेल्स को नेचुरली, गौर कीजिए मेरे इस एक वर्ड पे, इस एक शब्द पे, क्या बोला मैंने? नेचुरली, यानी प्राकृतिक तरीके से ये आपके प्रोस्टेट की सेल्स की प्रोटेक्शन करती है। जी हाँ, फाइटोस्टेरोल्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट आपके प्रोस्टेट के सेल्स नेचुरली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और ये जो जिंक है ना, सबसे ज़्यादा कद्दू के बीज में है, क्योंकि जिंक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का भोजन है। जिंक अगर आपके शरीर में कम हुआ तो समझो प्रोस्टेट खतरे में आ सकता है। जी हाँ, एक जिंक और दूसरा सेलेनियम। क्योंकि जिंक जो है ना, जिंक ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि अगर 50 साल के बाद एवरेज, अब तो खैर 40 साल में प्रोस्टेट हो रहा है, लेकिन चलो वो बात की बात है, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अगर एक एवरेज 50 साल के बाद, 50 साल की एज के बाद, उम्र के बाद, अगर आप में जिंक की कमी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, तब आप लोग यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ बीपीएच। जी हाँ, आपको बीपीएच होने का खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए जिंक की कमी नहीं होने देनी है। शायद आपको समझ आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि कद्दू का बीज खाने। कद्दू का बीज पूरे संसार में सबसे बढ़िया रिच सोर्स है जिंक का। किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर जिंक ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है कि आप सोच ही नहीं सकते जिंदगी में, वो सिर्फ और सिर्फ कद्दू का बीज, और सबसे सस्ता सोर्स है। बताइए, कोई महंगा बीज है क्या? घर पर कद्दू की सब्जी बनाते हैं, बस बीजों को निकाल के खा लो रॉ फॉर्म में, कोई रोस्ट नहीं करना। कुछ लोग इनको भून कर खाते हैं। क्यों कबाड़ा कर रहे हो मेरे भाई, क्या हो गया? ऐसे खाने में ठीक है, दांत नहीं है तो पाउडर बना के खा लो। अरे चाय बना कर पी लो कद्दू के बीज की। पिछले कल की वीडियो में बताया हूँ कद्दू के बीज की चाय कैसे बनाते हैं, उसको देखो भैया, समझो। कुछ लोगों को स्मूदीज में ऐड करके पीते रहते हैं, बोलते हैं अरे पंकज भाई कोई सलाद के ऊपर स्प्रे, वो क्यों कर रहे हो? आपको अगर खाना चबाना पसंद नहीं है तो पाउडर बना के खा लो, लेकिन अकेला खाओ। अच्छा, कद्दू के बीज अगर जिनको पाचन में, जिनका पाचन कमजोर है, जिनको कद्दू के बीज खा के ऐसा लगता है जैसे कब्ज हो रही है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका बता, थोड़े गर्म होते हैं कद्दू के बीज, रात को 20 ग्राम कद्दू के बीज पानी में भिगो के रख दो। सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने के आप लगभग लगभग 20-25 मिनट पहले खा लो बस।
बस बड़ी तरीका, आसानी से पच जाएंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, गर्मी भी नहीं होगी, बस और क्या है। अगर सुबह समय नहीं है कद्दू के बीज खाने को, रात को सोने से 2 घंटा पहले खा लो। अच्छा हाँ, अगर रात को आप लोग जैसे सुबह पानी में भिगो के रख दिया, रात को सोने से 2 घंटे पहले खा लो। अगर सुबह सुबह अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो बता रहा हूँ, तो इसलिए रात को अगर सोने से 2 घंटा पहले खाएंगे तो बता चुका हूँ कि ये बार बार पेशाब आने की समस्या को नियंत्रण में कर सकता है, जिससे वजह से आप चैन से सो सकते हैं रात को। ये कद्दू का बीज आपने क्वांटिटी ध्यान रखनी, 20 ग्राम से ना कम खाने ना ज़्यादा, 20 ग्राम ये आपने खाने सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ना कम, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है ना कम खाने की आपको ज़रूरत है। कम तो खाने लेकिन 20 ग्राम खाने ही खाने, बस ये समझिए। सबसे बड़े तरीका मैंने बता दिया, रात को पानी भिगो करके सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने के 20-25 मिनट पहले खा लो। अगर सुबह समय नहीं है तो सुबह भिगो के रख दो, रात को सोने के 2 घंटे पहले खा लो, बस सोने से 2 घंटा पहले बस। लेकिन अगर आपको मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूं, एक गाइडेंस दूं, तो रात को सोने से 2 घंटा पहले खाने की आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, आदत बनाइएगा। क्योंकि रात को पेशाब बढ़ जाता है, तो इससे पेशाब कंट्रोल में आ सकता है, आप चैन से सो सकते हैं फिर। इसलिए थोड़ा रात को आप लोग खाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी हैबिट है, थोड़ा बदलनी पड़ेगी और क्या। वैसे ही रात को सोने से 2-3 घंटे पहले आप चाय पीते हैं, कोई कॉफ़ी पीते हैं, कोई दूध पी रहा है, कोई कोई फलों का जूस ही पीता जा रहा है, कोई कोई कुछ लोग को मीठा खाने की आता है, कोई रात को चीनी खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, जिनको खाकर आपको पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है, उनको छोड़ दीजिए, कद्दू के बीज ऐड कर लीजिए। दो अच्छे काम होंगे इससे। एक तो आपकी आदत छूट जाएगी जो खराब आदत है, दूसरी बार बार पेशाब आने की समस्या कंट्रोल होने के चांस ही बढ़ गए। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना मैंने बताया, 4 तरह के सीड्स को खाइए। कहाँ मिलेंगे मैंने वीडियो में बता दिया, टैग कर दिया हूँ, मंगवा लीजिए। अब आपको नहीं पता चलता कि टैग करने का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको सारी वो लिस्टें दिख जाती है जो प्रोडक्ट मैं टैग करता हूँ वीडियो में। फिर भी कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के जिन्होंने ये मेरी वीडियो पूरी देखी है, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिएगा, सीड्स फॉर प्रोस्टेट। क्या लिखना है? सीड्स फॉर प्रोस्टेट। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बना दूं, डिटेल में सिर्फ और सिर्फ कद्दू के बीज के ऊपर ही अकेली, तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या बोला मैं लिखने को? सीड्स फॉर प्रोस्टेट। भैया मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।